हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं ये जो हम हरिहर काका संचयन में जो पढ़ रहे थे उसका मैं सारांश और प्रश्नोत्तर कवर करने वाला हूँ। लेकिन प्रश्नोत्तर में मैं बहुत ज़्यादा जो मैंने डिटेल लिखी हुई है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज वो उसे बोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आप इसे देख करके अपना आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। एडिशनल अतिरिक्त और इम्पॉर्टेंट और जो बोर्ड एग्जाम में संभाव्यता रहेगी जिन क्वेश्चनों की, जिन प्रश्नों की, वो मैं आगे आने वाले टाइम में और आपके लिए लाऊंगा। लेकिन सारांश की बात करते हैं। मैं ये वीडियो इस तरह का बनाने का प्रयास करूंगा कि इसमें हमारा वैसा सारांश आ जाए कि जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएं, और इसलिए ये सिर्फ एक ही वीडियो सफिशिएंट हो जाएगा आपको इस चैप्टर की समझ को पैदा करने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुराने भाग ना देखें या पूरा चैप्टर ना पढ़ें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास वो सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है तो आप इसको देख करके चीजें समझ सकते हैं। सारांश थोड़ा अलग तरह का है, क्योंकि अभी तक आप जितने भी सारांश किताबों में देखते हैं और दूसरे जगहों पे देखते हैं वो पूरा एक पैराग्राफ की तरह होता है। लेकिन क्योंकि मेरा काम है, मैं उसे अलग तरीके से करता हूं, तो उसे देखिए प्लीज। सिर्फ ये जो 5 पॉइंट है तो पूरा सारांश निहित है, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए फटाफट से देखते हैं। ठाकुरबाड़ी। अब ठाकुरबाड़ी पॉइंट से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ठाकुरबाड़ी वो उस गांव का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और जहां पर लोगों की आस्था है वहां ठाकुरबाड़ी है। और ठाकुरबाड़ी का एक महंत, पुजारी इत्यादि, ये सारे आपके दिमाग में सब कुछ घूम करके आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काका और कथावाचक का संबंध। जो हरिहर काका है, काका का अर्थ है हरिहर काका, हरिहर काका है, और उन कथावाचक का जो संबंध है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक संबंध है। एक पिता की तरह से हरिहर काका ने जो कथावाचक है उसको बचपन में घुमाया है, अपने कंधे पर घुमाया, उसके साथ मतलब मनोरंजन किया, खेला है, उसका मन लगाया है, और बड़े होने पर उसी कथावाचक के साथ मित्रवत व्यवहार किया है, जिससे आपस में एक बहुत ही अच्छा तारतम्य संबंध स्थापित हुआ। लेकिन काका का अकेलापन, सेकंड थर्ड पॉइंट है काका का अकेलापन। हरिहर काका समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, एकांतवासी हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका क्या कारण है? उनके भाइयों का व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। काका के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए महंत का लालच भरा प्रलोभन, कुछ समय बाद काका का अपहरण। महंत ने इस अकेलेपन का फायदा, ये जो ऊपर मैंने पॉइंट दिया, इस अकेलेपन का फायदा उठाते हुए, और जो काका परेशान थे उनका फ्रस्ट्रेशन जब उन घर वालों पर निकला, तब महंत ने उस चीज का फायदा उठाया और उनको लालच भरा प्रलोभन दिया कि तुमको ठाकुरबाड़ी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा, तुम्हें सब भगवान की तरह पूजेंगे, तुम अपनी बस जमीन हमारे नाम या ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। और कुछ समय बाद फिर जब हरिहर काका इस चीज के लिए राजी नहीं हुए, कंफ्यूज दिखे, और मतलब एक तरीके से कहेंगे राजी नहीं हुए, तो काका का उसने अपहरण करवा दिया, ठीक है, जो कि गलत था, वह उनके साथ अत्याचार हुआ। अब फोर्थ पॉइंट है कि भाइयों द्वारा किया गया सत्कार एवं अत्याचार, ठीक है। जब उसके बाद भाइयों वो मतलब महंत के धोखे के बाद भाई के साथ रहने, भाइयों के साथ तो पहले भी रह रहे थे, लेकिन इस बार भाइयों के साथ फिर से जब रहने लगे तो भाइयों ने उनका सत्कार बहुत ही अलग तरीके से किया, बहुत भव्यता से किया। क्यों? क्योंकि वो 15 बीघा जमीन अपने हिस्से में करने के लिए। और फिर जब हरिहर काका ने उनको मना कर दिया तब उनके साथ अत्याचार किया, हरिहर काका को मारा, पीटा और तरह तरह से उनको यातनाएं दी, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट है कि काका का निडरता पूर्व जीवन के बचे दिन काटना, ठीक है। काका, अब जब इतने सारे लोग उनको धोखे मिल गए, उन्हें जिंदगी का रियलिटी उनको पता चल गया, अनुभव पता चल गया, तो काका अब निडर हो गए, अपनी मृत्यु को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं रहने लगे और पूरा जीवन बचे हुए दिनों को निडरता पूर्वक काटने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए यहाँ हो गया पूरा पार्ट कंप्लीट। 19 पेज का जो पृष्ठ का जो पार्ट था वो मैंने इन 6 या 7 पॉइंट में, कितने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया। आपको आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ जल्दी आपको समझ में आ जाएगी और आप पेपर में इन पॉइंट्स के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच का क्या संबंध है, इसके क्या कारण है, ठीक है। अब संबंध मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, प्रेम का संबंध है। काका कथावाचक की बाल्यावस्था में बचपन में दुलार करते थे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, मैं बिल्कुल दोबारा बार बार नहीं पढ़ रहा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही, ठीक है। आप स्क्रीन लो करके पढ़ लेना और लिख लेना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? भाई सीधी बात है, जब महंत ने भी वही दुर्व्यवहार किया और भाई ने भी उनको मारना पीटना शुरू किया, तो इस प्रकार का जो व्यवहार था, इस वजह से वो एक ही श्रेणी के उनको लगने लगे।
आगे देखते हैं ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। देखो गांव वाले जो होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको उनकी श्रद्धा इस सच्चाई का फायदा जो महंत जैसे जो धर्म शिक्षक होते हैं या धर्म शास्त्री कहेंगे या उनको, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, वो गलत फायदा उठाते हैं। तो देखिए पाठ के अनुसार कहा गया है, ये सामान्यतः नहीं है लेकिन पाठ में जो कहानी है उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो गांव वालों की जो मनोवृत्ति अंधविश्वासी और आडंबरपूर्ण, माने वो ये एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ठाकुरबाड़ी के लोगों पर, ये गलत है, ठीक है। आगे का आप देखेंगे कि गांव लोगों पर अटूट श्रद्धा रखना सर्वोपरि कार्य समझते हैं। गांव की सादगी, यहाँ के लोगों की सच्चाई का महंत जैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है। फोर्थ है अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो यहाँ पे बताया कि किस तरह से उन्होंने देखा कि हरिहर काका का अपहरण हुआ और फिर उन्होंने मतलब लगातार उनको इस प्रकार से जो मिला, जिस तरह की उन्हें अनुभव प्राप्त हुए उस आधार पर उन्होंने देखा कि यहाँ पे वास्तविकता में कोई किसी का नहीं है, यही सच है, ठीक। इसको आप कर लें। आगे देखते हैं कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा पूरी कहानी पढ़ने के बाद। महंत के लोगों ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया और इस प्रकार से यातनाएं दी कि उनको उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर वहाँ से वो भाग गए। 6 है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, ये तो समझ में आ गया। गांव वाले 2 हिस्सों में बट गए थे, एक चाहते थे कि भाइयों के नाम कर दें, एक चाहते थे ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, जिससे ठाकुरबाड़ी और बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी। देखिए ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही है, आपने क्या समझ पैदा की उस आधार पर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रश्न ऐसा तो है नहीं कि किताब के ही प्रश्न बोर्ड में आ जाएंगे, तो अपनी समझ पैदा करिए, इसलिए मैं इनको कॉमेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, इनको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वीडियो में। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस इतना है कि जब काका को ये ज्ञात हो गया कि ये सब दिखावा है, ठीक है, और उन्हें ये एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि कोई किसी की यहाँ पे परवाह नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे अब मुझे मरने से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे एक ही बार में मार दें, जितनी ये रोज रोज यातना देता हूँ उससे अच्छा एक ही बार में मार दें, इसलिए मैं आराम से अब निश्चिंत होकर के रहूंगा। इसीलिए उन्होंने घर त्याग करके दूसरे एक नौकर को साथ में रख करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब जो होगा सो देखा जाएगा। इस वाली स्थिति में वर्ण का मतलब होता है चुनना, ठीक। आगे देखते हैं समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए ये विचार मेरे अनुसार हो सकते हैं, आपके अनुसार भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इसी आधार पर मतलब अपने विचारों को रखें। ये देख लीजिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके लिए रिश्ते नाते बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति खराब होती जा रही है, लोग स्वार्थ के कारण अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं और भांति तरीके से दुर्व्यवहार करते लोगों के साथ, जो कि गलत है, ठीक। इसे अभी आप पढ़ लेना। आगे है कि यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो भी स्वाभाविक सी बात है, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य की देखभाल अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को विशेष ध्यान में रखेंगे, कभी अकेला हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी कई बार बताया है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो इस तरह सीनियर सिटीजन हैं, वो बेचारे एकांतवासी हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, उनका मनोबल इसी से टूट जाता है। हमको उनका ध्यान रखना होगा और हम ही को उनका ध्यान रखना होगा। ये भी ध्यान रखें, हम न्यू जनरेशन है, तो हमारी जो ओल्ड जनरेशन है उसका ध्यान रखना, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इन लोगों की बातें सुनना, इन लोगों से अनुभव एक्सेप्ट करना, लेना, ये हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच होती तो उनकी कैसे होती, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। कि आजकल अगर मीडिया, आज का जो समय होता अगर हरिहर काका के समय में, तो मीडिया इस चीज़ को बहुत उछालने इन द सेंस मतलब दिखाती, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र होती है, मीडिया किसी के कवर में अंडर में नहीं होती, ठीक है। तो जब मीडिया इस विषय को उठाती तो जो गांव के प्रधान इत्यादि होते हैं, सरपंच होते हैं या फिर उसके सांसद विधायक होते हैं, तो बहुत तुरंत संज्ञान लेते हैं मीडिया में कोई भी रिपोर्ट आ जाती है तो, और लोग डरते हैं अपनी बेइज्जती होने से। तो ये यहाँ पे ना भाइयों को डर था ना महंत को डर था, और इसलिए इतना कुकृत्य हरिहर काका के साथ हुआ। मीडिया होती तो शायद ये सब नहीं होता और बहुत जल्दी इस चीज़ पे कार्रवाई हो जाती। और पुलिस का भी जो व्यवहार आपने देखा होगा कि मतलब सुरक्षा के नाम पर उनके साथ ही मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत सारी हद तक बच जाती। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हरिहर काका का जीवन थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता।
तो ठीक है, बस इतना ही है, मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है। आप क्वेश्चन आंसर को रोक रोक करके पढ़ लेना बहुत आराम से, क्योंकि सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अपने वीडियो को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी, और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंस होगा वो बीच में लेकर के मैं फिर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।